हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, एक ठंड की ऋतु में 10 लोगों में से 4 लोगों को एसिड रिफ्लैक्ट होता है, जिसको हाइपर एसिडिटी भी बोलते हैं और उसको GARD भी बोलते हैं, जिसे गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज भी बोलते हैं। तो ये कौन सा 10 कारण है कि जो एसिड रिफ्लैक्ट हमारे शरीर में हो जाता है और हमको बहुत सारी तकलीफ भी कर देता है। मॉडर्न साइंस भी मान रहा है कि एसिड रिफ्लैक्ट जो होने का कारण हमारा मन है, क्योंकि मन हमारा स्ट्रेसफुल रहता है तो जो हमारा डाइजेशन पावर वीक हो जाता है। और हमारी एनाटॉमिकल रचना देखते हैं तो जब हम खाना खाते हैं तो मुंह से खाते हैं, ये खुराक हमारा जो फूड पाइप जिसको इसोफेगस बोलते हैं, और ये हमारा स्टमक में पहुंचता है और दांतों से चबाया हुआ जो खुराक धीरे धीरे स्टमक में पहुंचता है और इसमें कुदरत ने एक मंद एसिड सिक्रीशंस होता है। ये खुराक को और चूरा कर देता है और छोटा कर देता है, इसमें और एंजाइम डाल के इसमें से हमारा शरीर को जो डाइट की ज़रूरत है, मिनरल की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, ये अलग अलग अंगों में पहुंचती है और हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाता है। पर कई बार हम स्ट्रेसफुल रहते हैं तो ये स्ट्रेसफुल में से जो ब्रेन में से एक वेगस नर्व निकलती है। ये वेगस नर्व क्या करती है, जो हमारा खुराक का पाचन करने के लिए जो सिक्रीशन जो हमारा मंद HCl है उसको कंट्रोल करती है कि भाई जब फूड आया तो ज़्यादा सिक्रेट करो HCl और नहीं हो तो कम करो। तो ये वेगस नर्व डिस्टर्ब हो जाती है और जब खाना नहीं खाते तो भी ये सिक्रीशन चालू रहता है, जिससे जरिए हमारा जो पेट का pH लेवल बढ़ जाता है और एसिड उत्पन्न होता है। तो जब हम खुराक खाना खाते हैं तो एसिड और ज़्यादा उत्पन्न होता है और एसिड ज़्यादा उत्पन्न होने के कारण जो इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वाल होते हैं, उसको कार्डियक कोरिफिस वाल बोलते हैं, या कई बार ALES भी बोलते हैं, जिसको लेस इसोफेगस स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ये वीक हो जाता है तो जब भी प्रोसेस होता है खाने की तो ये अपर ट्रैवल करता है वायु गैस ऊपर। तो कुदरत ने इसोफेगस और गले में तो जो एसिड पचाने का कोई ऐसे कोशिकाओं नहीं है, तो दर्दी को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होता है, हार्ट बंद होता है, आवाज़ में भारीपन आता है, कई बार दर्दी को लगता है कि गला में कुछ अटक गया है, इससे आंखें जलती है, नाक ब्लॉक हो जाता है, सिर दर्द करता है, कानों में दर्द करता है, ये सब सारे कॉम्प्लिकेशन बनते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो में हम ऐसे 10 जो कॉज है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके लिए क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है और इसका क्या होम मेडिसिन है और इसके लिए 5 कौन से बेस्ट होम्योपैथिक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, एसिड रिफ्लैक्ट होने का कारण सबसे पहले तो हमारा फूड है। जो हम फूड खाते हैं इसमें ऑयली वाला फूड होता है, स्पाइसेस ज़्यादा होता है और कई बार तली हुई चीज़ होती है या आउटसाइड फूड होता है, मैदा होता है, शुगर होता है। ये पचने में बहुत हैवी हो जाता है। तो कई बार जो लोगों को जिसको मंदाग्नि कम होती है या पित्त प्रकृति होता है तो ऐसे फूड वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको एसिड ज़्यादा होता है और इससे जरिए उसको एसिड रिफ्लैक्ट भी होता है। दूसरा कारण कई बार साइट्रेट फूड होता है, या आपको जो लोगों को फर्मेंटेड फूड होता है या खट्टे फ्रूट होता है, कई बार जो एसिडिटी वाले जो दर्दी होते हैं उनको कई बार दही भी अनुकूल नहीं पड़ता है, तो ऐसे फूड भी उसको ट्रिगर करता है और शरीर में एसिडिटी होता है और गैस्ट्रिक रिफ्लैक्ट होता है। तीसरा नंबर का कारण है जो एडिटिव वाटर्स है, जैसे कोला है, जैसे ड्रिंक है, ये सब कुछ जो फूड होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा होता है। तो ये दर्दी को शुरुआत में तो अच्छा लगता है, पर इसके जरिए भी उसको एसिड रिफ्लैक्ट होने का कारण रहता है। कई बार दर्दी को ज़्यादा अल्कोहल या स्मोकिंग करता है या गुटखा खाता है, उन लोगों को भी एसिड रिफ्लैक्ट का कारण होता है। इसके जरिए उनको ये हैबिट्स पड़ गई है, क्योंकि ये
गुटखा या टोबैको खाने से थोड़ा तो टेम्पर रहता है, दर्दी को आराम मिलता है, पर फिर से और बढ़ जाता है। तो ये बार बार तम्बाकू या बार बार सुपारी वाला तम्बाकू लेने की इच्छा रहती है। फिफ्थ कारण है कई बार मोटापा हो और लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, इसके जरिए भी दर्दी को ये एसिड रिफ्लेक्ट होने का कारण बन सकता है। 6 नंबर का कारण है दर्दी कई बार ओवर ड्रगिंग होता है, कई बार एस्पिरिन ज़्यादा लेता है या बुरफिन टाइप ऑफ जो दवा होती है, या कोई पेन किलर टाइप हो, या बीटा ब्लॉकर दवा होती है, या कोई ब्लड प्रेशर की दवा, या डायबिटीज़ या थायराइड या कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं। इससे भी दर्दी को एसिड रिफ्लेक्ट होता है। कई बार किडनी रिलेटेड डिजीज़ होता है, या प्रेगनेंसी में, या कोई कैंसरस जन्य होता है, तो इससे भी दर्दी को नौशिया, वॉमिटिंग और हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है। तो ये भी कारण हो सकता है। कई बार दर्दी ज़्यादातर स्लीप नहीं लेता, 8 घंटा सोना चाहिए, वो प्रॉपरली सो नहीं पाता है। तो सोने नहीं के कारण उनका जो विगसनेस डिस्टर्ब हो जाती है, और इससे जरिए भी ये जो खुराक है अपर ट्रैवल करता है, और इससे जरिए भी उनको यही प्रॉब्लम रहता है। कई बार लैक ऑफ एक्सरसाइज, दर्दी सारा दिन बैठा रहता है और एक्सरसाइज करता है नहीं है, और इससे जरिए उसको सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ता है। इसके जरिए उसको जो कार्डियक ओरिफिस होता है, जो गैस्ट्रिक वाल्व वीक हो जाता है, तो इससे जरिए भी उनको ये प्रॉब्लम रहता है। कई बार जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं या लेट नाइट जागते हैं, उनकी लाइफस्टाइल ऐसा होता है, उनको भी एसिड रिफ्लेक्ट की समस्या रहती है। तो ये सब मोटा मोटी ये जो कॉज है, ये सब एसिड रिफ्लेक्ट के कारण हो सकती है। तो इससे क्या दर्दी को होता है, दर्दी को कई बार छाती में पेन होता है, पेट में पेन होता है, कई बार छाती में जलन भी होता है, गले में खराश हो जाती है, आवाज़ भारेपन हो जाता है, और कई बार तो आवाज़ निकलता नहीं है, आवाज़ को बार बार साफ करना पड़ता है गला। कई बार तो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट के कारण दर्दी को खांसी, सर्दी, जुकाम भी रहता है। ये जो ट्रैवल अप करता है तो ये कई बार नाक में भी उसको रुकावट आता है, सांस लेने में तकलीफ रहता है, दर्दी को आँखों में जलन होता है, हेडेक होता है, माइग्रेन टाइप ऑफ हेडेक होता है। और मोटा मोटी जो माइग्रेन टाइप ऑफ हेडेक होता है, ये गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट का कारण है, जिसको LPR बोलते हैं। LPR मीन्स लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लेक्ट के कारण आवाज़ में भी भारी आता है, और गला भी ड्राइनेस होता है, और कई बार दर्दी को हेडेक भी होता है, और आँखों में भी जलन होता है। इसका सेकेंडरी कारण नहीं सुनाई देना, या कान में रस्सी आ जाना, या कान में आवाज़ आना, वर्टिगो हो जाना, ये सब कुछ गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट के कारण है। तो ये गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट को मिटाना ज़रूरी है। और इसमें ऐसा बोला जाता है कि हमारी जो प्रकृति होता है वायु की, ये नीचे निकलना चाहिए, नीचे फाट होना चाहिए, नीचे फ्लैटुलेंट होना चाहिए। पर कई बार हमारा ऐसा फूड खा लेते हैं जो शरीर को अनुरूप नहीं पड़ती है, तो हमारा जो वायु प्रकृति है ये अपर ट्रैवल करता है। ये अपर ट्रैवल करेगा तो जो हमारा शरीर के ऊपर का पार्ट में है, इसका सारे सब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। और लॉन्ग टर्म दर्दी को साइलेंट एसिड रिफ्लेक्ट भी बोलता है। दर्दी बोलता है कि मेरे को कोई एसिड नहीं होता है, तो फिर भी क्यों होता है? क्योंकि ये एसिड लॉन्ग टर्म आपके खून में मिक्स हो जाता है, और खून में मिक्स हो जाने के कारण आपको ये सब तकलीफ रहती है। आप कितनी भी गले की दवा करो, कितनी भी आँखों की दवा करो, कितनी भी कान की दवा करो, नहीं मिटता है। इसका कारण एसिड रिफ्लेक्ट का कारण है। इसको साइलेंट एसिड रिफ्लेक्ट बोलते हैं। तो इसमें आपको जो खून की प्रकृति है ये एसिडिक ज़्यादा है, तो उसको अल्कलाइन कैसे बनाएं? तो आपका खुराक में एक तो चेंजेस लाइए। तो आप जो भी खुराक खाते हैं इसमें 50% आप खुराक खाना खाइए। इसके साथ जो 50% खुराक है ये फ्रूट सलाद एंड ड्राई फ्रूट्स एंड जो उगे हुए मूंग है, ऐसे खुराक आप शरीर में एक खुराक में ऐड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपका जो एसिड pH लेवल ठीक हो जाएगा, पाचन शक्ति सुधरेगा, शरीर को अंदर आपको फाइबर मिलेगा। फाइबर की वजह से अंदर जो छोटे छोटे अल्सर है या जो हमारे फूड पाइप में
थोड़ी ऊजिंग आई है, अंदर की जो रचना में फेरफार आया हो, इसको बदलाव करेगा और फिर से रिज्वाइन हो जाता है। देखो, शरीर को ऐसा है कि आप जितना अच्छा हेल्दी खाना खाओगे इतना वो झड़प से अच्छा हो जाता है, ये आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। लेकिन छोटी छोटी एसिडिटी की कंप्लेन या छोटा छोटा गैस वायु में आप दवा लेके उसको मत दबाइए, कारण दबाने से क्या होता है, टेम्परेरी एसिड तो न्यूट्रीफाई हो जाता है पर फिर से और भी ये आ जाता है तकलीफ, और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया वो एसिड रिफ्लक्स के कारण हो सकता है। तो इसके लिए आपको फाइबर फूड ज़्यादा लेने का है, इसबगोल है, चिया सीड है या फ्लैक्सीड का उपयोग कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, पानी में पत्ते वाली सब्जी है, फ्रूट्स है, उसका कंज्यूम कीजिए। कई बार स्ट्रेस की वजह से रहता है तो मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, प्राण शक्ति बढ़ाइए उसको, तो इससे ऑक्सीजन रीजनरेट होता है तो पाचन शक्ति मजबूत बनता है, हमारी वेगस नर्व रिफ्लेक्ट करता है। ओमकार कीजिए, ओमकार में भी वाइब्रेशन होने के कारण या उच्च या आपको जो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं इससे भी हमारा जो वेगस नर्व एक्टिव रहता है और ये सिंपैथेटिक नर्व प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करता है, तो इससे हमारा जो एसिड सेल्स है उसको एक्टिवेट नहीं करता है। तो जितना जरूर है इतना एसिड वो सिक्रीट करता है और जो हमारा पाचन शक्ति को मजबूत करता है। तो आप जरूर ऐसा कीजिए। इसमें कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक दवा है? होम्योपैथिक में आप सबसे पहले कार्बोवेज, सेकंड नंबर आप पल्सेटिला, थर्ड नंबर चाइना, फोर्थ नंबर की जो दवा है ये लाइकोपोडियम, नक्सोमिका, नेट्रम फॉस, फेरम फॉस, आयरिस वर्सिकुलारिस, इग्नेशिया एंड पल्सेटिले का उपयोग कर सकते हैं। ये जो पोटेंसी है आपको 30 पोटेंसी लेने का है। इसके साथ आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जो मैंने बताया वो फ्रूट आप एंडोस कीजिए, हफ्ते में एक बार उपवास कीजिए, हर रोज 3 से 4 लीटर पानी पीजिए और मन को शांत रखते हैं तो जो आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या ये ज़्यादातर हद से बिना दवा से ठीक हो जाएगी। और आप बिना दवा से ठीक करोगे तो शरीर इतना झड़प से आपको हेल्दी हो जाएगा और आपको जो एसिड की समस्या है ये जड़ से मिट जाएगा। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।